नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है, तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी है दिनेश की। दिनेश, उसके पापा, उसकी मम्मी और एक छोटी बहन, ये चारों अपने घर में बहुत खुशहाल रह रहे थे। और दिनेश अभी 5th क्लास में था और उनके पापा एक फैक्ट्री में काम करते थे। वो जिस गांव में रहते थे वो गांव बहुत छोटा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। वहाँ सबके कच्चे घर बने थे, पक्के मिट्टी के घर के अलावा पक्के घर किसी के भी नहीं थे। तो मिट्टी के घर में रहते थे और इनकी माँ और इनकी बहन जो कि अभी बहुत छोटी थी, तो माँ और बहन घर पर ही रहते थे। कोई काम नहीं था कि मतलब बाहर जाकर कुछ काम करना, क्योंकि खेत थे नहीं, तो इसलिए घर से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो माँ देखभाल बहुत अच्छे से कर लेती थी घर की, सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। पर एक दिन इनके घर में कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। रात के वक्त दिया जला करके ये लोग खाना वाना खाते थे, क्योंकि लाइट नहीं आती थी, बात उस समय की है। तो दिया जलाकर खाना खाते थे और सारा काम दिए से ही होता था, या लालटेन हो। तो इनके घर में लालटेन नहीं थी, दिया था। जो दिया जल रहा था, इन लोगों ने खाना वाना खाया। इनकी माँ बाहर बर्तन धुलने चली गई थी और उस कमरे में सिर्फ उनके पापा सो रहे थे और छोटी बहन। दिनेश अपनी माँ की हेल्प कर रहे थे, बार बार जैसे वो बर्तन धुल रही थी तो रखने के लिए वो अंदर आते थे और दिनेश ने ध्यान नहीं दिया। अचानक से वो दिया किसी पर्दे में लग गया और उससे घर में आग लग गई। अब दिनेश करता भी क्या, उनकी माँ जहाँ बर्तन धुल रही थी वो घर से पीछे के हिस्से में नल लगा हुआ था, हैंडपंप, उस पर धुल रही थी। तो उन्हें तो पता ही नहीं चला और इधर आग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जब आग बढ़ गई, पहले तो दिनेश बुझाने की कोशिश कर रहा था, बल्कि छोटा था वो, लेकिन उसके बाद जब उससे नहीं हो पाया और वो चिल्लाने लगा तो अचानक से वो घर से भागता है, पिताजी को जगाता है। लेकिन पिताजी जब तक उठ पाते और उनकी बहन उठ पाती, तब तक पूरे घर में आग लग चुकी थी और उस आग में उनके पिताजी और वो छोटी बहन जलकर उनकी मौत हो जाती है। ये सदमा ये दोनों लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं कि अब हम क्या करें। गांव वालों ने हेल्प की और आग बुझाने में मदद की, लेकिन आग इतना ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि उससे किसी को भी बचाना मतलब मुमकिन नहीं था। तो उनके पिताजी मर गए और बहन भी। तो अब ये लोग बैठे रो रहे थे, बहुत परेशान थे, क्योंकि दिनेश तो बहुत छोटा था। उनकी माँ अभी तक घर से बाहर निकली नहीं थी, वो जानती नहीं थी कोई काम करना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान थी। किसी तरह उनका क्रियाकर्म करवाया गया गांव वालों की हेल्प से, लेकिन अब उनका घर भी नहीं रहा, क्योंकि वो घर जलकर राख हो चुका था और इस गांव में इनकी कोई खेती भी नहीं थी, इसलिए यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं था। तो इन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं, एक पास वाले गांव में थोड़ी सुविधाएं ज़्यादा हैं और वहाँ पर हो सकता है काम भी मिल जाए, तो क्यों ना वहाँ पर जाकर हम रहें। तो ये दोनों अपना थोड़ा बहुत जो बचा कुचा सामान था ज़रूरी, वो ले करके घर से निकल जाते हैं। अब दोनों माँ बेटे ठोकरें खाते हुए किसी तरह दूसरे गांव पहुंचते हैं। बहुत परेशान थे और उनकी माँ तो रोए जा रही थी कि हम क्या करेंगे। तभी वहाँ पर एक बुज़ुर्ग दिखाई पड़ते हैं, तो वो पूछते हैं, बेटा क्या हुआ है, तुम दोनों लोग इतना परेशान क्यों हो। तो दिनेश ने पूरी कहानी उनको बताई। उनकी माँ तो रोए जा रही थी। दिनेश अब लगभग 12 साल का हो गया था, तो इतनी समझ तो थी, लेकिन उसने सोच लिया था कि अब मुझे ही माँ को संभालना है। तो उस आदमी ने कहा, ऐसा है, इस गांव के प्रधान जी से आप मिल लो, हो सकता है वो कोई मदद कर दे। तो अब ये दोनों लोग प्रधान जी के घर जाते हैं। तो प्रधान जी कहते हैं, ठीक है, तुम्हें रहने के लिए एक घर हम दे सकते हैं, क्योंकि गांव के अंदर तो नहीं रह सकते हो, लेकिन खेतों के पास कुछ ज़मीन पड़ी है, वहाँ पर तुम अपना घर बनाकर रह सकते हो। तो इनकी माँ तब भी खुश हो जाती है कि चलो ठीक है, रहने को छत मिल जाएगी, फिर काम तो धीरे धीरे मिल ही जाएगा। तो वहाँ पर ये माँ बेटा दोनों मिल करके घर बनाते हैं मिट्टी का, ज़्यादा बड़ा नहीं, एक झोपड़ी छोटी सी बनाते हैं। और पास में ही ट्यूबवेल था, तो उन्होंने सोचा पानी की सुविधा भी रहेगी, पानी मिल जाएगा।
घर तो बन जाता है, छप्पर भी गांव वालों की मदद से छप्पर बन जाता है उसके ऊपर। अब खाने की दिक्कत थी तो प्रधान जी ने कहा कि ठीक है, तुम लोग किसी के भी खेतों में काम कर सकते हो, हमारे घर में भी काम कर सकते हो। तो दिनेश उनके घर में काम करने लगता है, जैसे छोटा मोटा काम, कोई भी काम है, मार्केट जाना है या कोई दुकान से कुछ लाना है और किसी की भी कोई हेल्प कर देना, तो उसका कुछ पैसा प्रधान जी दे देते थे, जिस वजह से उनका खाना पीना चलने लगा था। अभी 1 हफ्ते ही हुए थे उन्हें उस घर में रहते हुए। रात का समय था, खेतों के बीच में रह रहे थे ये लोग। दिनेश बताते हैं कि जब से वो उस घर में रह रहे थे, पता नहीं क्यों माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। अब मैं परेशान था कि माँ का मैं इलाज कैसे करवाऊँ, क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे हमारे पास। हम वहाँ रहते ज़रूर थे, लेकिन बस ये था कि किसी तरह आगे बढ़ना है, हमें काम करना है। लेकिन माँ की हालत कुछ आगे के बारे में सोचने नहीं दे रही थी। एक दिन रात को माँ तो सो गई दवाई खा करके, और बताते हैं कि मैं तो जग रहा था और अचानक से मुझे लगा कि मेरी झोपड़ी के बाहर कोई है। तो कहते हैं कि मैं उठा और मैं उठकर बस दरवाजे से झांकने की कोशिश कर रहा था। दरवाज़ा क्या, एक छोटा सा टट्टर जैसा था, बांस का दरवाज़ा। तो उससे झांकने की कोशिश करते हैं पर दिख कोई नहीं रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि कोई झांक रहा है। तो इन्हें लगा हो सकता है गांव का कोई हो। तो अब दिनेश दरवाज़ा खोलते हैं और बाहर जाकर देखने की कोशिश करते हैं। दूर दूर तक इतना अंधेरा, जंगली जानवरों की आवाज़ें आ रही थी बहुत तेज़ से। तो दिनेश भी अभी बच्चा ही था, तो उसे भी डर लगा, तो वो तुरंत अंदर आया और दरवाज़ा बंद करके लेट जाता है। सोचता है जो भी होगा देखा जाएगा, अगर कोई जान पहचान का होगा तो वो आवाज़ देगा। तो ये लेट जाता है। उसके बाद अब इसे महसूस होता है कि माँ ने जो खाना बनाया था वो खाना खुला हुआ रखा है और जैसे किसी ने खाया हो। पर इसे अच्छे से याद है कि दिनेश ने ही खाना ढक करके रखा था। 2 रोटियां थी और थोड़ी सी दाल थी, वो रखी हुई थी। तो उसने सोचा था कि सुबह हम नाश्ता कर लेंगे दोनों लोग एक एक। लेकिन वो खाना किसी ने खाया था, रोटी तो ख़त्म हो गई थी, दाल थोड़ी सी उसमें पड़ी थी। पर दिनेश सोचता है कि हो सकता है कि बिल्ली आई हो, चूहे आए हों, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब ये लेट जाता है फिर से। अब इसे ऐसा महसूस हो रहा था उसकी कोठरी के अंदर कोई है और धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है या हंस रहा है। उसकी हल्की हल्की हंसने की आवाज़ आ रही थी। दिनेश को नींद नहीं आ रही थी, दिनेश बहुत ज़्यादा डर रहा था। और थोड़ी देर बाद अचानक से इनकी माँ उठती हैं, उठकर बैठ जाती हैं और अजीब तरह से बोलने लगती, कुछ बड़बड़ा रही थी। वो भाषा नहीं समझ पा रहा था, लेकिन पता नहीं क्या बड़बड़ाए जा रही थी और अपना सर हिला रही थी बहुत ज़ोर ज़ोर से। उनके बाल इतने बड़े बड़े थे, वो सर हिलाए जा रही थी और कुछ चिल्ला रही थी। दिनेश बहुत ज़्यादा डर जाता है, अपनी माँ का कंधा पकड़ के हिलाता है, लेकिन उनकी माँ शायद होश में नहीं थी। दिनेश बहुत डरता है, तुरंत एक गिलास पानी लेकर आता है, माँ के ऊपर डालता है। थोड़ी देर बाद माँ थोड़ा सा नॉर्मल होती हैं, तो वो माँ को लिटा देता है और वो सोचता है कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अब वो इतना परेशान था कि करता भी क्या, छोटा बच्चा है भी, तो माँ के बगल में ही बैठा रहता है। उसके बाद रात का लगभग 2:30-3 बज रहा था जब दिनेश को अब नींद आने लगी थी। तो वो बैठे बैठे ही सो रहा था। अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका पैर पकड़कर खींचा है और दरवाजे के बाहर तक ले गया खींचते हुए। ये एकदम से चिल्लाता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था क्योंकि गांव से बाहर इनका घर था। और ये चिल्ला रहा था, ऐसा लग रहा था एक काले रंग की परछाई है जिसने काले रंग के कपड़े पहन रखे हैं और वो हवा में चल रही है और इसका पैर एक हाथ से पकड़े हुए है। ये चिल्ला रहा था लेकिन कोई सुन नहीं रहा था और वो परछाई भागती हुई एक कुएं के पास जाती है और बस इसे कुएं के अंदर ले जाने ही वाली थी कि अचानक से वहाँ पर एक गाय आ जाती है। गाय रात के वक्त आना पता नहीं कैसे, जबकि गांव के लोग गाय और जानवरों को शाम को ही बांध देते हैं, लेकिन पता नहीं वो गाय कहाँ से आ गई। और उस गाय के आते ही उस आत्मा ने दिनेश को छोड़ दिया था। दिनेश बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, तो वो गाय वहीं पर खड़ी रहती है। दिनेश उसको पकड़ करके रोने लगता है, तो वो गाय धीरे धीरे उसके घर की तरफ जाती है। दिनेश उस गाय के साथ ही अपने घर जाता है। अपनी माँ को देखता है तो उसकी माँ उस कमरे में थी ही नहीं। अब दिनेश बहुत परेशान होता है, इधर उधर ढूंढता है लेकिन माँ कहीं नहीं मिलती है। बहुत चिल्लाता है, आवाज़ देता है, लेकिन माँ कहीं भी नहीं थी।
अब ये घर के बाहर फिर से निकलता है, थोड़ी दूर तक ढूंढ कर आता है। तब ये देखता है दोबारा कि उस कुएं के ऊपर उनकी माँ खड़ी है और रो रही है बहुत ज़ोर ज़ोर से, और दिनेश की तरफ देखती है और देख करके एकदम से उस कुएं में छलांग लगा देती है। दिनेश ये सब देख करके बहुत ज़्यादा डर जाता है, रोए जा रहा था, लेकिन उसके पास उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। सुबह हो जाती है, गाय वहीं पर बैठी रहती है और उसके बाद पता नहीं अचानक से वो गाय किसकी थी, कहाँ चली गई, ये क्योंकि सो गया था रोते रोते वहीं पर और गाय नहीं थी वहाँ पर जब वो उठा था। तो गांव वाले जब उस तरफ आए सुबह खेतों की तरफ, तो उन्होंने देखा दिनेश को खेतों में पड़े हुए। तो उन्होंने दिनेश को जगाया और पूछा उससे, तो दिनेश ने पूरी बात गांव वालों को बताई। गांव वाले तुरंत इस बात पर विश्वास कर बैठे क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। गांव वालों ने बताया कि बेटा तुम्हें यहाँ अब अकेले नहीं रहना होगा क्योंकि ये जगह ठीक नहीं है। यहाँ पर कहते हैं एक चुड़ैल का साया घूमता है, उसकी आत्मा बहुत ही ज़्यादा दुष्ट है और वो लोगों को प्रताड़ित करती है। तुम्हारी माँ तो चली गई है, लेकिन बेटा तुम अब गांव में ही रहना। दिनेश कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन गांव के प्रधान जी उस वक्त उनकी मदद करते हैं और प्रधान जी उस दिनेश को अपने घर में ही रख लेते हैं। दिनेश उनके घर में काम करता है और दिनेश को प्रधान जी पढ़ाते लिखाते भी हैं। दिनेश इन सब बातों को भूल नहीं पा रहा था, लेकिन उस दिन के बाद से दिनेश उस घर की तरफ और उस खेतों की तरफ कभी नहीं गया क्योंकि लोगों ने बताया कि वहाँ पर कुएं में कई लोग कूदकर अपनी जान दे चुके हैं, इसलिए वहाँ पर कई प्रेत आत्माएं घूमती हैं और ख़ास करके एक चुड़ैल है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। उससे बच पाना तो मुश्किल ही है, इसलिए दिनेश उधर कभी नहीं गया। दिनेश का ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा डरावना था। अब तो दिनेश बड़ा हो गया है, जॉब भी करता है, लेकिन वो आज तक नहीं भूल पाया है। दिनेश ने वो गांव भी छोड़ दिया है, अब तो बड़े शहर में रहता है और उसकी भी अब अपनी फैमिली है। लेकिन दिनेश ये बताते हुए आज भी रो पड़ते हैं। तो दिनेश की ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।